जय श्री राम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, आपके सानिध्य में जब से शरीर बा देखो ताई कि लोभ से तो कोई मुक्ते नहीं देखा नजर। आप कैसे मुक्त हो गए? एकर कैसे संसार जगत के मालूम हो जाते? प्रयास तो करो। हरिओ हरिओ हरिओ। जय श्री राम जय श्री राम। बाबू राम जियावर सिंह भैया, जी गुरु जी। 3 क्रिया जीव के उ मात्र श्री राम जी के कृपा से ही होला। अच्छा गुरु जी, 3 चीज। 3 चीज, एकर दूसर कोई उपाय नहीं बा। नहीं बा। यानी कि प्रयास से नहीं हो सका। नहीं, प्रयास आप कितनो करो लेकिन वो बिना श्री राम जी के कृपा के 3 कार्य, यहाँ तक कि ज्ञान यज्ञ या कर्म यज्ञ, कोनो चीज का आप पूर्णावती कर ले, जी गुरु। लेकिन बिना श्री राम जी के कृपा के ये 3 क्रिया संभव नहीं हो। तो ये 3 क्रिया में पहला क्रिया आपका जिज्ञासा बा। लोभ गुरु। लोभ, जब लोभ का बात आवला तो सीधे सीधे यही पर ध्यान। हाँ, वह है ये बाकी लोभ माने धन। धन। तो धन के प्रति जौन चित्त का आसक्ति बा, धन आवे चाहे कैसे आवे, तो वो नारी के नेत्र के बराबर निकला। और ए नेत्र के बाण से देखो तैन कि पूरा धरती पर सब त्राही त्राही कर रहा बा। सबही के धन चाहिए जी गुरु। और वो मोटा जी है। जी खोखा एक शब्द बा, जानल है? जी नहीं गुरु। तू जानल है खोखा जी का? 1 करोड़। 1 करोड़। अच्छा, ओहो, ये एकर पता नहीं गुरु। अरे वो जवन ए जगत में लोग कोई के मारे का सुपारी उपारी दे रहे, तो कहिए कि न मार देवे तो 5 खोखा। भी नहीं पता। तो ध्यान दे, जहां तक आपका जिज्ञासा बा कि 3 काम पहले जाना कि का हो जौन श्री रामा जी के कृपा से होई। यानी कि जौन मनुष्य ही अपने नाम के कामना से श्री राम जी का विरोध करे बदे बोल देहन कि अरे राम कैसे थे, क्या मर्यादा पुरुषोत्तम, वो बाली को जो है आम के पेड़ के से छिप के मार दिए। वह व्यक्ति श्री राम जी में दोष देखने वाला चांडाल है। उसको यह अनुभव नहीं। या तो उसको मानने वाला जगत में जितने भी प्राणी होंगे वे कभी इसका अनुभव नहीं कर सकते। तो वह 3 कार्य क्या है कि नारी नयन सर जाहि न लागा और घोर क्रोध तम निसी जो जागा। जाने फांसा जानल है? कोई के फंसावे वाला जी। फांसी। तो लोभ फांस जेही गर न बधाया, माने लोभ के फांसी से जेकर गर्दन फंसा ना हो। नहीं बा।
जाना है? असो नर तुम समान रघुराया, ऐसा मनुष्य श्री राम जी के बराबर होना। और साफ साफ सुग्रीव जी बाड़ी कहता है, देखो भगवान राम जी के अपन संगी बनाए बहन भैया, साफ साफ कहता है कि यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा, आ गई बात कृपा की, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, जैसे पंचम भाई, अब उन्हें कृपा मिलेगा, बाबू राम जी अवध सिंह, उन्हें कृपा मिलेगा। तो इस शरीर के द्वारा गुरु परिवार के रक्षा के लिए अवधर दान होगा रहा, ते बुद्धि के तुरंत समझ में आगा कि ते कलयुग के चांडाल व्यवस्था में शिव जी के कृपा का भी कोनो वैल्यू नहीं बा। तब भगवान राम जी के प्रेरणा मिला भैया, और वहां से संकल्प होना शुरू भा कि अब धन के तरफ देखना नहीं। क्योंकि मित्र जो भी इस चलचित्र का अनुभव करे, दर्शन करे, वह इस बात को अच्छे से जान ले कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, असो मुनि पावन भगति हमारी। यानी श्री राम जी की भक्ति वही प्राप्त कर सकता है जिस पर श्री शिव जी कृपा करे। तो शिव जी कृपा कब करेंगे, इसका सरल सा उपाय है कि विभू भाव से श्री शिव जी सभी नर नारी, आदमी हो, औरत हो, नपुंसक हो, कोई हो, विभू भाव से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में विराजमान है। विभू भाव क्या है, वह एक विश्वास का अंग है, और जो भी मित्र इस भाव का दर्शन कर पा रहे हो, वे तुरंत इस बात को रख ले कि इस जगत में ऐसा कोई चोर भी नहीं होगा जो किसी धोखेबाज को अपना मित्र बनाए। हर कोई जो है विश्वास पात्र ही चाहता है। तो यह जो भाव है कि मेरा जो भी मित्र मिले वह विश्वास पात्र हो, यह भाव शंकर जी का एक अंग है। तो ऐसा आधार लेकर के बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, सबको शंकर जी की मूर्ति समझ के निस्वार्थ सेवा करिए, आप भी जो है मुक्त हो जाएंगे। और राम भगति कर लक्षण एहु, राम भगति कर ये सब राग में रामायण गाते हैं, पता नहीं क्या टून लगाते हैं। राग की जहां तक सीमा है वह मात्र भिलनी का कार्य है, क्योंकि राग परमात्मा का अंग है ही नहीं, राग अविद्या का अंग है। अब आपके जिज्ञासा की जहां तक व्यवस्था है, तो राग पर चर्चा ज्यादा न करके इतना जान लें कि जगत में जितनी भी नारियां हैं उसमें कोई बैराग पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि बैराग परमात्मा का तत्व है। आदि शक्ति
स्वतः अगर चाहे कि वैराग पैदा कर दे तो वो भी संभव नहीं। नहीं है। लौकुश लड़ गए अपने चच्चे से, जी अगर वैराग रहत तो कहाँ लड़ते। जी। और तो सीधी सीधी बात है कि आपका यह मित्र नारी के रूप से, स्तन से, भग से और गर्भ से, चारों से संबंध समाप्त कर लिया। अब रविशंकर को लौकिक या पारलौकिक कोई भी नारी कभी पैदा नहीं कर सकती। इसलिए यह बाड़ी दर्पण की भांति स्पष्ट है और जगत की जितनी माताएं, बहनें, बेटियां इस भाव को सुन पा रही हो, देख पा रही हो, आप सभी मैया पार्वती की मूर्ति हैं। आपका वास्तविक स्वरूप श्रद्धा स्वरूपा है। अब बाबू राम यावन सिंह जी की जिज्ञासा का आप धन्य हैं, बाबू राम जी यावन सिंह जी, जो जन कल्याण के लिए ऐसा जिज्ञासा प्रकट किए हैं। भाई सीधी सीधी बात है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। इस सृष्टि में जितनी भी संपत्तियां हैं, भौतिक हो दैविक हो, वो सारी संपत्तियां शंकर जी की है। और धरती का प्रत्येक शरीर मैं सेवक समेत सुत नारी, सभी शरीर सेवक है, पत्नी और पुत्र सहित। यह तो सृष्टि में यथार्थ मर्यादा की व्यवस्था है। लेकिन अभी तक संत के नाम पर जितने जो है फोटो मूर्ति की पूजा हो रही है जगत में, उसमें प्रभु का कोई एक सेवक, एक सेवक का अर्थ है कि तुलसीदास जी जैसे, तुलसीदास जी रहे और जो अंधे रहे सूरदास जी रहे, माने कुछ एक को छोड़कर कोई भगवान का सेवक नहीं बना। क्योंकि सेवक में आप सीधे जान ले, किसी रूप में एक श्वास में आसक्ति नहीं हो सकती। राग यानी लगाव, रोष यानी क्रोध, ईर्षा आप सभी लोग जानते हैं, जलन, मद, घमंड और मोह, इन्फैचुएशन, इन पांचों का स्थान न हो आपके अंतःकरण में, तभी आप सेवक बनेंगे। तो जब आपके इस मित्र को अनुभव हुआ कि ऐसा नहीं है कोई, तब इसको धारण कर लिए। और जब सब सारी संपत्ति भगवान की है, तो 14 भुवन माने संपूर्ण ब्रह्मांड, 14 भुवन एक पति होई। 3 लोग 14 भुवनों का एक स्वामी हो। भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। यदि जीव से द्रोह करेगा तो वह स्थिर नहीं हो सकता। तो इसलिए भैया किसी से द्रोह नहीं करना है। वह बात एकदम स्पष्ट रखिए, जो यहाँ का भाव है आप तक पहुंच जा रहा है। और आपको लग रहा है कि यहाँ का जो गुण है अच्छा है। अरे गुरु, ऐसा गुण तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। ऐसा गुण कहीं कल्पना कर सकते हैं? कहीं नहीं गुरु। तो आश्रमधारी कहते हैं कि आसक्ति नहीं रखोगे तो मर जाओगे। आसक्ति नहीं रखोगे तो मर जाओगे। जिस चांडाल ने यह बाणी प्रकट की है इस धरती पर,
वह मात्र एक वेश्या का भड़ुआ हो सकता है, साधु नहीं हो सकता। क्योंकि आपके बाणी में स्पष्ट है कि एक जगह आसक्ति नहीं रखोगे तो मर जाओगे, यानी यह बाणी मृत्यु के प्रेरणा से मिला है, मृत्यु के भय से, और अभय से ही भक्ति का प्रारंभ होता है। और एक जिज्ञासा और बा गुरु जी, जी आप कह रहे हैं कि नारी और स्वर्ण से तो ज्ञान आपसे मिला कि पाप चढ़ जाता है संत को। हाँ। तो ये लोग तो काजला नारी को आगे बैठाते हैं। कौन लोग? ये आश्रमधारी लोग गुरु जी, जैसे कि यही बगल अड़गड़ा है। अच्छा। हाँ, यहाँ नारी का तो 75% नारी जा रही है आश्रम में। और कोई है? हाँ गुरु जी, जैसे बुद्धा है। तो बुद्धा को तो सब भगवान मानते हैं जी। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्र विश्वामित्र जी, जो विश्वामित्र के पद पर रहे, नारी के नेत्र बाण से वे भी नहीं बच पाए। तो कोई बात नहीं, आप जिस क्षण श्री शिव जी में पूरा विश्वास करके इस ज्ञान को रख लेंगे कि स्वर्ण सोना गोल्ड और नारी के दर्शन से साधु पुरुष की भी बुद्धि पापमय हो जाती है, तो संत को स्वर्ण और नारी का दर्शन और स्पर्श ये दोनों निषिद्ध है। इसलिए अब आपका यह मित्र किसी नारी के दर्शन के लिए एक श्वास में भी अभिलाषा नहीं रख सकता। इस जगत में किसने क्या प्रकट किया है उससे इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। बस इतना है कि आपकी जो जिज्ञासा रही, तो यह जो भ्रम है कि संसार में यह शरीर मैं हूँ, ये संपत्तियां हमारी है, यह मात्र भ्रम है। विभीषण जी को लगा कि मुझे लंका का राज मिल गया, हीरा मोती जवाहरात लगे लुटाने। वहां पर प्रभु श्री राम जी भ्रम निकालने का प्रयास किए, कहे कि हे विभीषण मित्र, यह सब जो देख रहे हो, जिसको तुम अपना समझ रहे हो, तोर कोश गृह मोर सब, ये तुम्हारा खजाना और महल ये सब मेरा है। असत्य सुनहु मम बात, यह मेरी सत्यवाणी सुनो। मित्र, यह प्रभु श्री राम जी की वाणी है, रवि गुरु कोई अपने मुंह से बना के कुछ नहीं कह रहे हैं। तो जीभ, नाक, आंख, कान, चमड़ा, इन पांचों के रास्ते जो विषय भोग की वस्तुएं हैं, इसमें सुख, शांति और चेतना, इसका जब तक आप एक श्वास में भी कल्पना करेंगे, आप जगत में कोई भी स्थान पद पा ले, लेकिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकते। तो सेवक भाव से ही राम जी भैया जीव का कल्याण है। वाणी को विराम दे, इसके पहले इतना ही कहेंगे क्या, यह सब भगवान की प्रेरणा है और अपना अनुभव है कि सेवक सेव्य भाव बिनु, भाव यानी आपकी धारणा, भवन तरिय उरगारी, इस ओशन ऑफ म्यूटेशन से, जिसे आप भवसागर कहते हैं, इससे कोई पार नहीं हो सकता। विदाउट कल्टिवेटिंग द फीलिंग ऑफ ए लॉयल सर्वेंट एज चेरिशेस टुवर्ड्स हिज मास्टर,
one could not cross the ocean of mundane existence. That is open, resolute law of nature. यानी कि जिस प्रकार से एक निष्ठावान सेवक अपने स्वामी का प्रेम पाने के लिए प्राण भी दे देता है, जैसे हमारे वीर सिपाही भारत माता का प्रेम मिले जी इसके लिए शहीद हो जाते हैं, उसी प्रकार से राम जी भाई जी गुरुजी। आप सुने होंगे लड़की के चक्कर में बहुत सारे लड़के जो है जाके ट्रेन से कट के मर जाते हैं, हाँ गुरु तो है ना। हाँ, बहुत बाबू देवराज सिंह, जी कभी आप सुने हैं किसी बाबा जी को भगवान नहीं मिले तो ट्रेन से कट के मर गए? नहीं। कोई नहीं मरता। तो भगवान श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से ही अनुभव में आते हैं। वाणी को विराम दे, मित्र जान ले कि अभी धरती के समाज में जहाँ तक व्यवहार चल रहा है उसमें श्रद्धा का एक घटक रखने वाला, अ सिंगल कंपोनेंट ऑफ रिवरेंस, नो वन इज एग्जिस्टिंग, यानी कोई है नहीं। अगर कोई मित्र को यह बाणी सुन के अगर जिज्ञासा है कि पांडे जी मुझे बताइए वह श्रद्धा का एक कण क्या है, मैं रख कर दिखाऊंगा, तो कोई बात नहीं। मनुष्य जन्म और जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु के भाव को प्राप्त कर लेना। जिसके पास मात्र एक उद्देश्य हो उसके पास श्रद्धा का एक कण हो जाएगा। बाकी YouTube पर श्रद्धा के 7 अंग होते हैं, दे दिया गया है, और वहाँ से अपने अंतःकरण को पवित्र करने का अधिकार सबको है मित्र। अब राग रोष ईर्षा मद मोह इन सब से आपके इस मित्र की बुद्धि मुक्त हो चुकी है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये सब ब्रह्मा जी के बुद्धि में रहता है, इसलिए ब्रह्मा जी के भी पद के बाहर आ गए। अब हर रूप में श्री शिव जी और मैया पार्वती जी ही दर्शन में आ रहे हैं। आपके मित्र की यही अवस्था है। बाबू राम जी अवन सिंह जी, अब समझ में आया? तो जी यह गुरुजी। प्रभु की कृपा है। आपको परम संतोष न हो यह बात जानकर इसका एक कारण बताइए। कारण तो नहीं मिला। कारण नहीं मिला। जय श्री राम। मित्र, जहाँ तक इस अविद्या के परिवार में कारण और कार्य है उसके बाहर यह बुद्धि है, इसलिए बाबू राम जियावन सिंह जी को कोई कारण नहीं मिला। आप सभी का कल्याण हो। यह बैसाख मास की अष्टमी तिथि है, अष्टमी नहीं आज एकादशी है, एकादशी तिथि है। और एक शब्द होता है अनुष्का। अनुष्का का अर्थ ही होता है दैवी कृपा। अच्छा गुरु, अनुष्का का अर्थ ही होता है दैवी कृपा। कृपा। तो एक बच्ची जिसका नाम अनुष्का था उसका भी पुत्री के रूप में सेवा का अवसर मिल गया। तो आपके मित्र की यह बुद्धि तुरंत समझ गई कि यह भगवान की दया है, सब शिव जी की कृपा है। हाँ, इतना अवश्य है कि अब इस जगत में आपके इस मित्र को कोई नारी या स्वतः माता अदिति भी पैदा करने में समर्थ नहीं है। यही आपके मित्र की अवस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।